समिति प्रोटेक्शन। और सारे आओ पास में आओ जी ठीक है सर, ठीक है सर, फोटो खींच लो पूरे। आओ भाई, थानेदार कहाँ है? कम आप आओ जी, आप आ जाओ, आप आओ करो। नहीं, आप ही लोगों से करवा, आप ही लोगों से करवा। मुंडी मैडम है आपके घर। मैडम थोड़ा फेस मैडम मुबारक आप लोगों को। सर एक्चुअली मैं पास की नहीं हूँ, मैं साइड कर रही हूँ। थोड़ा साइड में कर दो। चलो काट लो। चलो मैम आप काटो। हाँ मैं पकड़ के बैठ। एक वुमेन एम्पावरमेंट की एक पहल जहां से स्टार्ट की गई और एक बहुत अच्छा रोल यहां पे वुमेन्स को मिलेगा। देखिए, ये पहल बहुत पहले शुरू हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज के तहत, जहां पर फीमेल रिलेटेड, वुमेन रिलेटेड जितना, चाइल्ड रिलेटेड जितना क्राइम है उसको डील करने के लिए अलग से व्यवस्था हो, जहां पर महिलाएं जो पीड़ित हैं किसी भी क्राइम से, किसी भी वजह से, वो बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के महिला थाने पे, महिला सेल जो है उस पर पहुँच सकें। हम लोग अभी तक रेंज लेवल पे वुमेन पुलिस स्टेशन की व्यवस्था जगह जगह पर कर चुके हैं। उधमपुर उसी कड़ी में आज जो इनॉग्रेशन हुई उसका एक हिस्सा है। इससे पहले हम रजौरी में वुमेन पुलिस स्टेशन बना चुके हैं। जम्मू में बड़े लंबे अरसे से पहले से चल रहा था, श्रीनगर में पहले से चल रहा था, कठुआ में कोई 1.5 साल पहले हम लोगों ने इनॉग्रेट किया था वुमेन पुलिस स्टेशन। बारामूला में अभी कर चुके हैं। इस वक्त साउथ कश्मीर में अनंतनाग की रेंज में महिला थाना लगभग तैयार है, थोड़े दिनों में उस थाने की भी इनॉग्रेशन की जाएगी। और पुलवामा के रीजन में भी हम लोग एक नई व्यवस्था महिला पुलिस स्टेशन की कर रहे हैं। बुनियादी मकसद इसका ये है कि बहुत सा क्राइम ऐसा है जो अनरिपोर्टेड चला जाता है, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती, इतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करती कि वो जाकर के अपना दुख दर्द, अपनी तकलीफ़ जो उनके साथ ज़्यादती होती है उसको थाने पे जाके बयान कर सकें। महिला थाने का एक एडवांटेज है कि महिला पुलिस अफसर और महिला स्टाफ काफ़ी तादाद में रहता है और उनकी बेसिक हैंडलिंग, बेसिक रिपोर्टिंग, जितना भी काम है वो महिलाओं के जरिए, महिला पुलिस अफसरों के जरिए से होता है। और वहाँ पर एक कॉन्फिडेंस का लेवल, एक फ्रीडम का लेवल, एक बात रखने का लेवल ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक और कदम है इस दिशा में कि हम अपनी जो वुमेन हैं, जो किसी भी क्राइम से पीड़ित हैं, किसी भी तरह की दुख तकलीफ़ उनकी है, जो थाने तक शिकायत लेके जाना चाहती हैं, उसके लिए ये सुविधा क्रिएट हुई है। और आने वाले टाइम में इस सुविधा को और सुदृढ़ किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि हम लोग हर तरह का महिलाओं को जो बराबरी की बात होती है वो बराबरी हर खित्ते में हो, और किसी तरह की अगर कुछ ज़्यादती होती है तो उस ज़्यादती को एड्रेस करने के लिए इस तरह की व्यवस्था उनके पास अवेलेबल है। सर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो बॉर्डर की बात करें तो लगातार ड्रोन घुसपैठ और लगातार घुसपैठ पाकिस्तान की जा रही है, की जा रही है। क्या जो हमारा माहौल शांत है जम्मू कश्मीर में उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है? जी, ये बदनीति और जो इस तरह की बददियानतदारी की साजिशें जो हैं, इसका लंबा इतिहास है हमारे पड़ोसी की तरफ से। इसको बराबर कोशिश करने की ताक में रहते हैं कि कहीं जम्मू कश्मीर का अमन पसंद खित्ता, जहाँ पर बड़े लंबे अरसे से अमन प्रवेल कर रहा है, उसको डिस्टर्ब किया जाए। जम्मू कश्मीर में दम तोड़ती हुई जो मिलिटेंसी है उसको किसी न किसी फॉर्म में जिंदा रखा जाए। इसी ताक में कभी ड्रोन से, कभी टनल से दहशतगर्दों को भेजना, दहशतगर्दी का सामान भेजना, उसकी कोशिशें पार से जारी रहती हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हर इस तरह की कोशिश को नाकाम किया जा रहा है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मिल कर के बहुत अच्छा काम इस ज़िम्मन में कर रही हैं।
अभी कल ही ड्रोन के जरिए से पाकिस्तान से ऐसी शॉर्टीज जो हैं वो लश्कर तौबा की तरफ से आई, जिसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल भी शामिल हैं, आईडी शामिल हैं, ग्रेनेड शामिल हैं, पिस्टल शामिल है। और पहली बार इस तरह का कोई केमिकल भेजा गया जो एक लिक्विड की फॉर्म में है, जिसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि वो किस मकसद के लिए है, किस तरीके से वो नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी कोशिशें बराबर जारी हैं कि जो भी पार से इस तरह की नापाक हरकतें होती हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और मुझे खुशी है कि अभी तक बहुत कामयाबी से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसी सब साजिशों का सामना कर रहे हैं, उनको नाकाम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में भी ये कोशिश जारी रहेगी। सर, मेरे सहयोगी ने जैसे कहा कि लगातार जो है हथियार पाकिस्तान की तरफ से जो है बॉर्डर पे फेंके जा रहे हैं, तो क्या आतंकी जो हैं तो वो हथियारों के पास कम है क्या वो हथियारों से जूझ रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से जो हथियार यहाँ पे भेजे जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान जैसे मैंने कहा कि ड्रोन और यही एक जरिया नहीं, जो दहशतगर्द वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं यहाँ पर वेपन भेजने का। बहुत सारी कंसाइनमेंट्स कश्मीर के अलग अलग खित्तों के बॉर्डर के जरिए से भेजी जा रही है। नया चलन जो पिछले 2 साल से देखने को मिल रहा है, नारकोटिक्स को मिक्स करके वेपन्स के साथ भेजा जा रहा है, और उन्हीं नारकोटिक्स की सेल से जो पैसा आता है उसको मिलिटेंसी को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि साजिशें बहुत हैं, कोशिशें बहुत हैं, मगर हमारी तरफ से भी कोशिश, काउंटर मेजर्स अपनी जगह पे इन प्लेस हैं, और अभी तक बहुत सारा ऐसा सामान पकड़ा है। पिछले साल का अगर मैं जिक्र करूं तो दहशतगर्द जो मारे गए उनकी तादाद 182 थी, मगर जो वेपन हमने पकड़े उनकी तादाद 300 से ज़्यादा थी। इसका मतलब जो वेपन ज़्यादा भेजा जा रहा है कि और ज़्यादा तादाद में मिलिटेंट को तैयार किया जाए, तादाद 300 से ज़्यादा थी। इसका मतलब जो वेपन ज़्यादा भेजा जा रहा है कि और ज़्यादा तादाद में मिलिटेंट को तैयार किया जाए, मिलिटेंट बनाया जाए, हम उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। इस तरह के हथियार, वेपन, आईडीज़ दहशतगर्द के हाथ में पहुंचने से पहले ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस इंटरसेप्ट कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये हथियार, ये गोला बारूद उनके पास पहुंचता है तो समाज में और ज़्यादा वायलेंस का लेवल बढ़ता है, और ज़्यादा दहशत जो है उसका माहौल बनता है। बहुत सारी इस तरह की जो पकड़ दकड़ है बहुत पहले हो जाती है मिलिटेंट के पास पहुंचने से, और क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान पकड़ा जाता है इसलिए कोशिश पाकिस्तान की तरफ से रहती है कि जो वेपन की शॉर्टेज है, जो ग्रेनेड की और आईडीज़ की शॉर्टेज है, उसको ड्रोन के जरिए से बाकी जगहों से पूरा किया जाए। मगर जैसा मैंने कहा कि हमारे इंट नेटवर्क, इंट ऑपरेटर्स और हमारी जो फिजिकल सिक्योरिटी ग्रिड्स हैं वो पूरी तरह सतर्क हैं और अपनी जगह पे अच्छे से काम कर रही हैं, और इसी वजह से ये कामयाबियाँ इसमें हासिल। सर, इनपुट है कि अफगान के जो मिलिटेंट्स हैं वो भी बॉर्डर पर है, एलओसी पर है, वो भी क्रॉस करना चाहते हैं, सर क्या कहेंगे? ऐसा कोई इनपुट नहीं है। थैंक यू सर।